बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सालन की मैं मुख्तलिफ आपके साथ जो है रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूं और सर्दियों के आमद के साथ ही आपको पता कि शलजम आने शुरू हो जाते हैं और ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल में से जो है ये माना जाता है। और शलजम की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम पकाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसकी रेसिपीज़ बनाने के। मैं इंशाल्लाह सारे वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त शोरबे वाला उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने आधा किलो ही चिकन लिया और आधा किलो ही मैंने शलजम लिए हैं और इनको सबसे पहले हम छील लेते हैं। कोशिश करें कि आप फ्रेश शलजम लें। सबसे पहले इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से और हम शलजमों को छील लेते हैं। इस तरीके से हम शलजम छीलते जाएंगे। एंड में ये सारा पार्ट हम देखिए तो पूरे शलजम का छिलका मैंने उतार के यहाँ रख दिया और ये शलजम को छील लिया। इसी तरीके से ये मैं दूसरा शलजम छील लूँगी। यहाँ पर शलजमों को मैंने छील लिया अच्छे तरीके से, ये देखें। और अब हम इनके ज़रा पीसेस कर लेते हैं इस तरीके से। भाई ये साइज़, आप अगर इससे भी बड़ा साइज़ करना चाहते हैं तो आप बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं। सारे शलजम हमने काट लिए, ये देखिए इस तरह के हमने पीसीज कर लिए हैं। अब हम एक पतीले में थोड़ा सा पानी लेते हैं और चलिए मैं आपको बताती हूँ, इनको हमने हल्का सा बॉईल करना है। यहाँ पर एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे। जब पानी को बॉईल आ जाए तो इसके अंदर हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिलाएं और उसके बाद हम इसके अंदर शलजम डाल देंगे। जो हमने अभी काटे हैं वो हम डाल देते हैं। ये स्टेप हम इसलिए दोस्तों करते हैं कि शलजम में एक जब शुरू में शलजम आता है तो इसमें एक हल्की सी कड़वाहट होती है जिससे हमें बहुत बुरा महसूस होता है। जब हम सालन को इस्तेमाल करते हैं खाते हैं तो मुंह में ना एक कड़वाहट आती है। तो अब हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट हम इसको बॉयल दिलवाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम सालन में इसको ऐड करेंगे। इससे इनकी जो हल्की सी कड़वाहट उठती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक मीडियम प्याज मैंने लिया है और चलें इसे हम थोड़ा सा बारीक काट लेते हैं। अब इस तरीके से हम इन्हें प्याज को और ये जो पार्ट हमारे रह जाएंगे इनको हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा प्याज चॉप हो गया। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी काट लेते हैं। इस तरीके से प्याज को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ हमने खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया और 1 कप हमने इसके अंदर ऑयल डाला है और आप अपने सालन के हिसाब से उसी तरह घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने शलजम रखे थे बॉईल करने के लिए हल्दी डाल के, उनको मैंने 50% बॉईल कर लिया है। ये देखें अभी इनमें कसर है। 50% बॉईल करके इनको मैंने इसका पानी ड्रेन करके और इनको साइड पे रख लिया है। चलिए अब हम सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल जब हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए और ये प्याज जो हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिए थे ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इनको सुनहरा कर लेते हैं प्याज़ों को। इस तरीके से प्याज जो है वो हमने सुनहरा कर लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ चम्मच, ये आधा चम्मच। इसे थोड़ा सा भुनेंगे अच्छी तरह। इसे लहसुन को भूनने के बाद यहाँ हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह मैंने धो के साफ़ कर लिया था। अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसकी भुनाई करते हैं
अच्छी तरह भुनाई करते हैं, जिससे गोश्त से निकलने वाला पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, इसमें से गोश्त से निकलने वाला पानी ख़त्म होके और ये देखें गोश्त का रंग यहाँ पर वाइट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक बड़ा टमाटर या 2 मीडियम टमाटर डाल दें और साथ इसकी भुनाई करते जाएं। चलिए अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक या आप हस्बे जायका, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर या हस्बे जायका, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। इन सारे स्पाइसेस को डाल के हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। फ्रेंड्स, यहीं पर सालन का सारा जो टेस्ट है ना वो डेवलप होता है और भुनाई को आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए यहाँ पर तकरीबन ये सारा इसके अंदर हल हो गया, मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। स्पाइसेस भी मिक्स हो गए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से और हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई में मैं फिर कहूँगी व्यूअर्स कि इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। और यहाँ पर तकरीबन हमारा 50% हमारा चिकन भी कुक हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर मसाले ने और गोश्त ने ऑयल रिलीज़ कर दिए। देखिए सारा अलहदा हो गया। अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर जो हमने शलजम बॉईल करके रखे थे 50% हमने उनको कुक किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और ऐसे आराम से हिलाते हुए हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जितना आपने शोरबा इसका रखना है, ग्रेवी रखनी है, उतना हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। इसी के अंदर हमारा चिकन भी जो 50% कुक होने वाला है और शलजम कुक होने वाले हैं वो दोनों अच्छे तरीके से पक जाएंगे। आप इसकी फ्लेम मीडियम कर दें और इसको ढाँप दें। यहाँ पे हमारा चिकन भी और शलजम भी पूरे कुक हो गए हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। अब यहाँ पर एक छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च इस तरीके से ये डाल देते हैं। चलिए मैं आपको शलजम दिखाती हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह मक्खन की तरह नरम है। देखें, चलिए अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमने देखे डिश आउट कर लिया। कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा और ये है भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और हमने इस मेथड से बनाया है कि जो हमें हल्की सी शलजम की कड़वाहट बुरी लगती है सालन में खाते हुए, तो इस तरीके से इसके विटामिन्स भी ज़ाया नहीं हुए और वो कड़वाहट को भी हमने ख़त्म कर दिया। और आप देखें इस तरीके से आप अपने मेहमानों को सर्व करें। सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर गार्निश के लिए हल्का हल्का धनिया भी डाल दें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज और जायकेदार हमारा शलजम गोश्त रेडी है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है मारिया ख़ान, आपने उसे ज़रूर लाइक करें वहाँ और उसे फॉलो ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।